साजिद जी, मीरा भाईंदर में एनसीपी के बढ़ते कदम का राज क्या है और क्या कहेंगे? एनसीपी पहले तो मीरा भाईंदर में मजबूत थी, अभी कुछ तकलीफ हमारे को आ गई, कुछ हमारे लोग छोड़ के गए थे तो हमारी कुछ ऑफिस कम थे, तो अभी हमारे वापस हम लोगों की जो संगठना बढ़ रही है उसके हिसाब से हम लोगों ने 95 वार्ड के अंदर 95 ऑफिस अभी हम मीरा भाईंदर में वापस से नए तरीके से खोलेंगे, जिसका प्रयास हम लोगों ने ये ऑफिस से अभी मीरा भाईंदर में शुरू किया है। आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं कि एनसीपी से डे टू डे लोग जुड़ रहे हैं, पुराने जो छोड़ के चले गए थे वो भी आ रहे हैं। मीरा भाईंदर के लोगों को क्या संदेश देंगे? अगर वो एनसीपी से जुड़ते हैं तो क्या उनको एनसीपी के आप जैसे युवा नेता हमेशा साथ खड़े नजर आएंगे उनके? अब तक आपको मालूम होगा कि 15 साल एनसीपी की मीरा भाईंदर में सत्ता रही है और अभी पवार साहब को चाहने वाले, एनसीपी को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं मीरा भाईंदर में। अभी वो खुल के जुड़ना चालू हो गए और उनके साथ में हम लोग मीरा भाईंदर में जितना भी लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं हम करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और आने वाले दौर में 2022 के अंदर आप देखेंगे कि हमारी सत्ता वापस आएगी। दोस्तों, एक वक्त था मीरा भाईंदर से एनसीपी का नामो निशान खत्म हो गया था, एनसीपी के लोग नहीं दिखते थे, लेकिन उन दिनों भी ये दो चेहरे हमें हमेशा दिखते थे, साजिद पटेल और जकी पटेल। एनसीपी से उस वक्त भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, ऐसा इनका कहना है कि इनके वालिद साहब के वक्त से जो है एनसीपी से जुड़े हुए। क्या मैसेज देंगे जकी जी? राष्ट्रवादी कांग्रेस मीरा भाईंदर शहर जिला, जैसे कि आपने देखा कि आज रामदेव पार्क शिवारा गार्डन के सामने हमारे जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इमरान मंसूरी जी के तरफ से, जावेद शेख के तरफ से और सलीम सवरी जी के। तो जैसे हमारे हाल ही में हफ्ते भर पहले अध्यक्ष जी आए थे, जो आपने देखा है, उसमें उन्होंने हम पे जिम्मेदारी डाली कि आपको 600 बूथ अध्यक्ष करने हैं और अपनी संगठना बढ़ानी है। जैसे मैंने उस वक्त भी आपको बाइट दिया था कि कहा था क्या लोगों को पवार साहब पर भरोसा है, लोगों को आवाड साहब पर भरोसा है और लोगों को राष्ट्रवादी पर भरोसा है। तो ये भरोसा देखकर ही लोग युवक के साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी के साथ जुड़ रहे हैं, ताकि लोगों को भी एक लग रहा है कि आने वाले कल में कुछ चेंज होना चाहिए। और हमको ये लगता है कि हमारी सरकार 2022 में अगर आएगी तो हम अच्छे से अच्छा लोगों समस्या का समाधान कर पाएंगे। और आज लोगों की जो समस्या है वाटर गटर मीटर, मुझे लगता नहीं कहीं पर हल हो रही है। तो मुझे यही लगता है कि इसको नगर पालिका में हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए, नगर पालिका में लोगों की समस्या पहुंचाने के लिए हमको कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी की सरकार को वापस फिर से नगर पालिका में लाना पड़ेगा और फिर से हम ताकत के साथ उसी तरीके से युवक को साथ में लेकर काम करेंगे, अपनी संगठना बढ़ाएंगे और फिर से मीरा भाईंदर में 2022 में राष्ट्रवादी का परचम फिर से लहरा के दिखाएंगे। ये दो शब्द बोल के मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। युवा नेता साजिद पटेल और जकी पटेल बखूबी इस भूमिका को निभा रहे हैं कि वो लोगों को खुद से जोड़ रहे हैं, जगह जगह उनके संपर्क कार्यालय खोलने के लिए प्रयत्नशील है। उसी का ये नतीजा है कि शिवार गार्डन के पास एक जो है संपर्क कार्यालय खोला गया है। इमरान मंसूरी जी कैसे जुड़े और क्या कहेंगे? मेरा तो कहना यही है कि साजिद भाई और जक्की भाई जो भी काम कर रहे हैं ना, सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। उसी काम को लेते हुए हम लोगों ने ये पार्टी और ये जनसंपर्क कार्यालय खोला है और ये जनसंपर्क कार्यालय में जिसकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें आके यहाँ पे बताएं। उनकी परेशानियों को हम दूर से जितना होगा उतनी दूर करने की कोशिश करेंगे। साजिद भाई और जक्की भाई से जितनी हेल्प से वो काम होएगा उतनी जल्दी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी इनके नक्शे कदम पे चलते हुए लोगों की मदद करेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? जावेद जी बोलिए, कैसे जुड़े और क्या कहेंगे? भाई लोग का काम देख के हमको अच्छा लगा। राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ने का ये एक तरीका था। भाई लोग अच्छे हैं, सबको सपोर्ट भी करते हैं। तो मीरा भाईंदर में इंशाल्लाह ताला हम लोग मिल के जुल के काम करेंगे। हमारे साथ हैं अनिल सावले जी, राइट, ब्लॉक अध्यक्ष हैं अनिल सावले जी। कैसा लग रहा है एनसीपी की रिकवरी इतनी तेजी से हो रही है, इतनी मजबूती से हो रही है, क्या महसूस करते हैं और क्या बोलना चाहेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवक एक बेहतरीन मोड़ पे आ चुकी है, क्योंकि इसके पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जितने भी युवा थे, एवं मैं भी एक जमाने में राष्ट्रवादी युवक में काम कर चुका हूं, लेकिन उस टाइम में और अभी में भी ऐसा फर्क है कि उस टाइम हम लोगों की सत्ता थी और अभी कैसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो परचम पूरा बर्बाद हो चुकी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरा चली गई थी। फिर भी
मेन आघाड़ी जो रहती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवक की रहती है। युवक का मेन एजेंडा रहता है कि युवक आगे बढ़ेगा तो ही पक्ष आगे बढ़ेगा। अभी अभी आपने देखा होगा ये जो इलेक्शन हुआ शरद पवार जी का, तो उधर जो पहला कदम जो उठाया होगा वो युवकों ने उठाया है और युवकों के वजह से ही पूरा महाराष्ट्र का नक्शा बदल चुका है। और ये जो चिंगारी है युवकों में है और युवकों में वही ताकत है और वही ताकत आज जक्की भाई ने और साजिद भाई ने मीरा भाईंदर में बनाई रखी है। थैंक यू सो मच। आप लोग देख ही रहे होंगे कि एनसीपी डे टू डे मीरा भाईंदर में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। सारे पुराने नेता जो छोड़ के चले गए थे, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, वो एनसीपी से वापस जुड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज हमने देखा, ये दो जो लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो, साजिद पटेल और जकी पटेल उनका वेलकम भी कर रहे हैं। और अगर ये परफॉर्मेंस रहा तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एनसीपी एक अच्छा परफॉर्मेंस मीरा भाईंदर को देगी, जिससे मीरा भाईंदर के लोगों की समस्या दूर हो पाएगी। थैंक यू सो मच। एक सलीम भाई को और साबले जी का अच्छा, आइए सलीम भाई।